वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मोहम्मद नुमान खालिद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एफएससी पार्ट 1 के 100 एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये टॉप रेटेड एमसीक्यूज़ हैं, मोस्ट रिपीटिंग एमसीक्यूज़ हैं और हमेशा ही पेपर में पूछे जाते हैं। और आने वाले आपके पेपर में जो कि पेपर है आपका फर्स्ट ईयर का फ़िज़िक्स का, उसके पेपर के लिए बहुत अहम है। और अगर आपको ये चीज़ चाहिए हो, ये वीडियो, ये पिक्चर चाहिए हो जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट में एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर कर दूँगा। जी हाँ, हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज़ 0.01। आपको एक बात बताता चलूँ, साथ साथ मैंने एंड पे डिटेल्स शेयर की हुई हैं। आप अगर चाहें तो आप उनको डिटेल को भी रीड कर सकते हैं। मैं जस्ट टाइम सेविंग के लिए आपके साथ एमसीक्यू शेयर करने लगा हूँ। कोई एमसीक्यू समझाने वाला होगा तो साथ में आपको समझा भी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, डायमेंशन ऑफ MLT-1। तो हम डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ना पता हो तो। P=mv होता है, तो m की जो है मैस है और v वेलोसिटी जो मीटर पर सेकंड, तो LT-1। तो हम इस तरीके से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से जो है कैलकुलेशन अपनी खुद से कर सकते हैं अगर आपको डायमेंशंस ना पता हो। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00450। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं। रैंडम एरर रिड्यूस्ड बाय टेकिंग एवरेज। रैंडम एरर जो है वो हमेशा बार बार रेपिटेशन से हमारे पास क्या होता है, ख़त्म हो सकता है। उसके बाद हमारे पास है जी वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का चैप्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 0 होता है। क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास हमेशा मैक्सिमम होता है। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड मैक्सिमम व्हेन जब 90 हमारे पास आपके पास 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सिग्मा एफ इज़ इक्वल टू। तो सिग्मा एफ के जब भी इक्विलिब्रियम में कोई बात होगी तो सिग्मा जो है वो समेशन जो है वो क्या होगी, 0 होगी। उसके बाद हमारे पास आप कमेंट करेंगे कि दूसरी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है टॉर्क का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है कपल हैज़ नेट फोर्स। कपल की नेट फोर्स क्या होती है, 0 होती है। क्वेश्चन नंबर आगे हमारे पास 11 है स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ। स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ हमें v/t जो होता है वो एक्सेलरेशन देता है। प्रोजेक्टाइल रेंज मैक्सिमम जब मैक्सिमम होती है जब आपका एंगल 45 डिग्री होता है। जी एट सेंटर ऑफ अर्थ 0। टाइम ऑफ फ्लाइट साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेंटीपिटल फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। 16 क्वेश्चन है वर्क डन बाय कंजर्वेशन फोर्स इन क्लोज पाथ। हमेशा जब भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता है तो उसमें क्लोज पाथ में वर्क डन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। जहाँ जिस पॉइंट से अगर शुरू है उसी पॉइंट पे ख़त्म हो जाए तो आपके पास कोई काम नहीं किया। पावर यूनिट, पावर का जो है यूनिट है वो आपके पास वाट है। इफ़ वी डबल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, तो वो 4 टाइम्स हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर वी का स्क्वायर होता है, तो 2 टू द 4, तो आपका क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। कैलकुलेशन सामने आपको दी गई है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। एस्केप वेलोसिटी ऑफ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, और कैलकुलेशन भी कर सकते हैं फार्मूला यूज़ करके आप। तो क्वेश्चन नंबर 20 है नेगेटिव वर्क व्हेन एंगल बिटवीन एफ एंड डी ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। तो आपके पास क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा तो 90 से 180 तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ए वी स्क्वायर ओवर आर। हमारे पास होता है बैंकिंग ऑफ रोड प्रिवेंट्स, वो आपको स्किडिंग सिप जाती है। एंगुलर मोमेंटम MVR होता है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू MVR, ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है पीरियड्स ऑफ सेटेलाइट नियरेस्ट अर्थ के करीब जो पीरियड हमारे पास होता है वो आपके पास क्या होता है, 84 मिनट्स का होता है आपके पास। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो पेसुडो फोर्स हमारे पास है, ये सिर्फ और सिर्फ रोटेटिंग फ्रेम में करती है। पास्कल लॉ यूज होता है किसमें, हाइड्रोलिक प्रेस में यूज़ होता है। पास्कल लॉ क्या कहता है कि जब भी प्रेशर किसी चीज़ पर लगता है तो वो किसी अप्लाइड पॉइंट पर लगता है तो वो बाकी फ्लूइड जो है वो ट्रांसमिट कर देता है ऑल डायरेक्शंस में। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ, वो आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मैस पर डिपेंड करती है। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। बर्नौली थ्योरम इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, बर्नौली थ्योरम जो है वो आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। कंटिन्यूटी इक्वेशन वो आपके पास मैस के रिलेटेड होती है।
विस्कासिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है सरफेस टेंशन यूनिट। सरफेस टेंशन का जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर होता है। टेंशन होती है आपके पास फोर्स बाय लेंथ, तो फोर्स आपके पास न्यूटन है, और पर मीटर तो फोर्स पर, तो टेंशन का यूनिट क्या बन जाएगा, न्यूटन पर मीटर। उसके बाद हमारे पास है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टी इज इक्वल टू 2πL/g होता है हमारे पास। उसके बाद एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जीरो होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। इसी तरीके से मीन पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इंडिपेंडेंट ऑफ, फ्रीक्वेंसी वो किससे इंडिपेंडेंट है, वो एम्पलीट्यूड से इंडिपेंडेंट होती है। F=2πk/m के इक्वल है। उसके बाद रेजोनेंस अक्कर्स व्हेन, रेजोनेंस अक्कर्स होती है जब आपके पास क्या है, रेजोनेंस व्हेन नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। दो बॉडीज़ की जो फ्रीक्वेंसी आपस में जब आप एक सिंक्रोनाइज करती है तो आपके पास क्या होती है, रेजोनेंस हो जाती है। उसके बाद डैम्प्ड ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड हमेशा डिक्रीज़ करता है, वो आपके पास टाइम के साथ क्या होता जाता है, डिक्रीज़ करता जाता है। साउंड वेव्स आर, साउंड वेव आपके पास पता है कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर्स होती हैं, दो टाइप्स की वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम, स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम किस में होगा, तो वो स्टील में होगा। इन तीनों में अगर चारों में देखेंगे तो डॉपलर इफेक्ट इज चेंज इन, डॉपलर इफेक्ट इज चेंज इन क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट फ्रिक्वेंसी का चेंज को डिस्कस करता है, एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी। और उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 है बीट हियर्ड व्हेन, जब वो 10 से कम होती है, जब भी, तो हमारा कान सिर्फ उससे 10 फिर बीट्स को सुन के, एक सेकंड में अगर 10 बीट्स होंगी तो वही सुन सकता है, इससे ज़्यादा बीट्स को वो सुन नहीं सकता, तो लेस देन 10 होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास है स्टेशनरी वेव फॉर्म बाय, स्टेशनरी वेव फॉर्म होती हैं किस तरह, आपके पास इंटरफेरेंस से बन, और दूसरा स्टेशनरी वेव जो है वो दो अपोजिट वेव्स का एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने पर जब वो एक दूसरे सुपर पोजिशन बनती है तो वहाँ पर आपका स्टेशनरी। क्वेश्चन नंबर 41 है लाइट वेव्स आर, लाइट वेव्स हमारे पास क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हुए ये प्रोपोगेट करती हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 है हाइजन प्रिंसिपल, जो हमारे पास क्या है, वो आप ऑल वेव फिनोमिनस को डिस्कस करता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड प्रोपोगेशन को, सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करता है। उसके बाद है जी फ्रिंग विथ बीटा इज इक्वल टू, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंग स्पेसिंग आपके पास बीटा इज इक्वल टू लैम्डा d/d होता है। उसके बाद पोलराइजेशन प्रूव्स, पोलराइजेशन प्रूव करती है ट्रांसफ़र नेचर्स को, ठीक है, तो क्योंकि उसमें से पास हो जाती है लाइट, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, वो पोलराइज नहीं होती, तो इसलिए वो हम उसके कहते हैं कि ये ट्रांसफ़र नेचर ऑफ लाइट को प्रूव करती है। उसके बाद हमारे पास है थिन फिल्म कलर ड्यू टू, थिन फिल्म कलर इज़ ड्यू टू, वो आपके पास थिन फिल्म में कलर जो होता है वो इंटरफेरेंस की वजह से होता है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम सरफेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है फर्स्ट लॉ ऑफ डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस करता है, तो ये एनर्जी पर बेस करता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, इसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहते हैं। तो आपके पास ये क्या है, एनर्जी पर डिपेंड करता है। उसके बाद एब्सोल्यूट ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो का क्या मतलब है, -273 सेंटीग्रेड का थर्मोडाइनमिक्स के क्वेश्चन हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस टी क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, थर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। उसके बाद कार्नेट एफिशिएंसी मैक्सिमम व्हेन T2 इज़, वो आपके पास क्या हो, T2 अगर 0 केल्विन होगा तो आपके पास कार्नेट की एफिशिएंसी जो है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम होगी। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हमेशा जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ करती जा रही है, एंट्रोपी डिसऑर्डर को शो करती है। तो अकॉर्डिंग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीज, तो हमेशा से क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। कॉलम लॉ के इज इक्वल टू, कॉलम लॉ के की वैल्यू 9, ट्रेंड इज 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर, ये, और कॉलम लॉ एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 और आर स्क्वायर है, ये दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन को शो करता है। क्वेश्चन नंबर 52 हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड से इनसाइड कंडक्टर हमारे पास गाज़ लॉ के मुताबिक 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास है कैपेसिटर स्टोर्स, कैपेसिटर स्टोर क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है। उसके बाद 54 है इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर टू, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो परपेंडिकुलर होती है फील्ड लाइन के। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक इंक्रीज सी बाय
डाइलेक्ट्रिक जो है वो कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ करता है। कैसे करता है कि सी इज इक्वल टू हमारे पास होता है के एफ लॉन्ग नॉट ए ओवर डी। तो डाइलेक्ट्रिक उसके क्या है आपके पास किस तरीके से, तो के टाइम जो है वो उसको इंक्रीज़ करता है। ओम ला वी इज इक्वल टू आई आर वैलिड फॉर, तो ये किसके लिए वैलिड होता है, ये आपके पास मेटल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर्स, मेटल कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए ये ओम लॉ जो है ओमिक डिवाइसेस के लिए वेरीफाई होता है। रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट बल्ब इंक्रीज विद, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब जो है वो इंक्रीज कर जाती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। किरचॉफ सेकंड लॉ डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ये डिपेंड करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड व्हेन आई जी इज इक्वल टू ज़ीरो, जब व्हीटस्टोन ब्रिज जब आपके पास आई जी क्या होता है ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास है फ्यूज़ वायर है, फ्यूज़ वायर की क्या होती है हाई रेजिस्टेंस लो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका। क्वेश्चन नंबर 61 है मैग्नेटिक फील्ड बी यूनिट्स। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61 है मैग्नेटिक फील्ड बी यूनिट का जो आपके पास टेस्ला होता है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट जो है वो टेस्ला। उसके बाद हमारे पास 62 क्वेश्चन है एफ इज इक्वल टू वी बी आई एल साइन थीटा मैक्सिमम थे व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 63 क्वेश्चन हमारे पास है मैग्नेटिक फ्लक्स फाई आपके पास क्या होता है बी डॉट ए के इक्वल होता है और ये बी ए के इक्वल हो जाएगा अगर काज यहाँ पर ये इनका एंगल आपके पास 90 डिग्री होगा। 64 हमारे पास क्वेश्चन है सोलिनॉइड फील्ड इनसाइड वो आपके पास क्या होता है हमेशा यूनिफॉर्म होता है, बी इज इक्वल म्यू नॉट एन आई के इक्वल होता है। 65 क्वेश्चन है म्यू नॉट की वैल्यू 4/10⁻⁷ होती है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आपके पास है 66 फैराडे लॉ नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट, फैराडे में जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट लेंस लॉ, तो लेंस लॉ को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमारे पास 67 है क्वेश्चन मोशनल ई एम एफ ई वो आपके पास वो किसकी इक्वल होती है बी एल वी के इक्वल होती है। 68 क्वेश्चन हमारे पास है ट्रांसफार्मर वर्क ऑन किस पे वर्क करता है, तो वो ए सी पे वर्क करता है क्योंकि उस पर म्यूचुअल इंडक्शन होती है तो इस वजह से वो काम करता है जब एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है उसके बाद एडी करंट काज, एडी करंट क्या काज करता है हीटिंग काज करता है। उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस एल यूनिट आपको सेल्फ इंडक्टेंस का जो यूनिट है वो हेनरी है। 71 क्वेश्चन हमारे पास है ए सी पीक वैल्यू आई नॉट इज इक्वल टू √2, तो आपके पास √2 आई आर एम एस के इक्वल होती है साथ में। उसके बाद 72 है पावर फैक्टर काज 5 मैक्सिमम, वो आपका कब मैक्सिमम होता है जब आपका वैल्यू 1 होती है। रेजोनेंस इन एल सी आर सर्किट एक्स सी इज इक्वल टू एक्स एल के इक्वल होता है। चोक कोयल रिड्यूस करती है किसको रिड्यूस करती है एसी को रिड्यूस करती है। 75 आइडियल ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी आइडियल ट्रांसफार्मर की 100% होती है जो कि हकीकत में नहीं होता। उसके बाद 76 क्वेश्चन है डायमंड क्या होता है इंसुलेटर है। उसके बाद Si+P डोपिंग मेक्स, वो आपके पास एन टाइप सिलिकॉन और फास्फोरस की डोपिंग अगर आपस में करें तो आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है हॉल इफेक्ट प्रूव्स कैरियर्स आर, हॉल इफेक्ट प्रूव करता है क्या कैरियर्स आर क्या हैं इलेक्ट्रॉन्स ओनली एंड होल्स ओनली, दोनों को प्रूव करता है। साइन ऑल टाइप ऑफ चार्जेस कैरियर बोथ। उसके बाद 79 क्वेश्चन है सुपर कंडक्टर बिलो टी सी हैज़ आर, तो उसके आपके पास सुपर कंडक्टर टी सी क्रिटिकल टेम्परेचर से आपके पास क्या रजिस्ट्री क्या होती है 0 होती है। उसके बाद हमारे पास है बैंड गैप ऑफ एस आई, बैंड गैप ऑफ एस आई जो आपके पास क्या होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 81 हमारे पास अल्फा पार्टिकल वो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम पार्टिकल्स होते हैं। 82 क्वेश्चन है 1 AMU इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टी हाफ लाइफ आपके पास जो है वो आपके पास किसके इक्वल होती है 0.693 बाय लैम्डा के इक्वल होता है, डिके कांस्टेंट भी कहते हैं इसे डिके कांस्टेंट। उसके बाद हमारे पास है न्यूक्लियर फिजन काज बाय, न्यूक्लियर फिजन क्या होती है काज होती है किससे, वो आपके पास न्यूट्रॉन से काज होती है। गैमा रेज क्या होती हैं वो आपके पास मोस्ट पेनिट्रेटिंग हैं। उसके बाद डायोड कंडक्ट्स इन, वो आपके पास कंडक्ट फॉरवर्ड बायस जब होता है तो उस वक्त करंट वो फॉरवर्ड कर गुजरने देता है, जब रिवर्स बायस में लगाते हैं तो वो करंट को रोक लेता है। ट्रांजिस्टर है क्या उसके जंक्शंस कितने होते हैं, तो 2 जंक्शन होते हैं। पोर्शंस का आते हैं तो 3 होंगे, जंक्शन हो तो 2 होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है आउटपुट 1 ओनली इफ़ ऑल इनपुट्स आर 1, तो ये आपका किस में एंड गेट में होता है, चार्ट आपको दिया गया है आप उसको देख सकते हैं। जीनर डायोड यूज है, जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर यूज़ होता है। ओपी एम्पलीफायर ओपन लूप गेन इज़ आपके पास वो 10⁵ के इक्वल होती है। उसके बाद है डायमेंशनल
डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर आपका ml-1t-2 के इक्वल होता है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू डिस्टेंस लाइट ट्रैवल इन 1 लाइट ईयर, वो आपका डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 ईयर के इक्वल होती है, जो कि आपके पास 9.46 × 10⁻15 मीटर है। ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड है हॉलो स्फीयर, ग्रेविटेशनल हॉलो स्फीयर के अंदर आपके पास ज़ीरो होगा, क्योंकि गाउस लॉ के मुताबिक जब अगर चार्ज ज़ीरो है तो इनसाइड तो आपके पास फील्ड भी ज़ीरो होगा। टर्मिनल वेलोसिटी रीच्ड व्हेन एक्सेलरेशन ए, टर्मिनल वेलोसिटी जो क्या होगी रीच्ड वैन आपके पास जब आपके पास ज़ीरो होगी। वाटर ड्रॉपलेट्स स्फेरिकल ड्यू टू, वो आपके पास किसकी वजह से होते हैं, सरफेस टेंशन की वजह से आपके पास वो स्फेरिकल होते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट के यूनिट, स्प्रिंग कांस्टेंट का जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर है। एस्केप वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ, वो आपके पास मैस का बॉडी के से इंडिपेंडेंट होती है। आगे क्या, कार्नेट इंजन 100% एफिशिएंट इम्पॉसिबल बिकॉज हमेशा जो है T1 और टी कूल जो आपस में वो आपका क्या है ए एंड बी जो है टी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, और बी फ्रिक्शन की वजह से, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती। इस वजह से कार्नेट इंजन जो है वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, ना कभी टेम्परेचर ज़ीरो हो सकता है। टेम्परेचर ज़ीरो हो जाएगा तो यूनिवर्स ही समझे ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नीड्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 99 क्वेश्चन हमारे पास है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नीड लाइट फ्रिक्वेंसी, जब आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो आपके पास ये ज़रूरी होता है, तभी उसमें जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पॉसिबल हो सकता है। तो ये हमारे थे MCQs, उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। साथ में डिटेल्स शेयर की हुई हैं, मैं टाइम टेक नहीं किया था कि सिर्फ MCQs के आंसर किए हैं, डिटेल जो साथ थी वो मैं शेयर नहीं कर सका। इंशाल्लाह मैं स्लो आप इंशाल्लाह 10 MCQs की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा, तो इसमें इंशाल्लाह हर MCQs को डिटेल के साथ आपको समझाऊँगा कि MCQs का अटैम्प्ट कैसे करना है और डिस्ट्रैक्ट किस तरीके से करता है। एग्ज़ामिनर आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, सही ऑप्शन दे देता है, तो किस तरीके से वो आपको आपके नंबर कटवाने में भी वो ट्रिक्स यूज़ करता है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।